अगर भारत में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं इनको अगर इकट्ठा कर श्रेणीबद्ध करें तो मूलतः 4 तरह के ग्रंथ आते हैं और किसी भी धर्म में ये 4 तरह के ग्रंथ उस धर्म के स्तंभ हुआ करते हैं। पहला है दर्शन, दूसरा है कथा कहानी, तीसरा है अर्चना वंदन और चौथा आचार संहिता। किसी भी धर्म का प्राण उसका धर्म दर्शन है। सत्य को आप किस रूप से देखते हैं? ईसाई लोग एक तरह से देखते हैं, इस्लाम वाले दूसरी तरह से देखते हैं, यहूदी लोग अलग तरह से देखते हैं, पारसी लोग अलग तरह से देखते हैं। हिंदू लोग किस तरह से देखते हैं? इसकी आलोचना मूलतः उपनिषद और गीता में होती है। जब हम उपनिषद का पाठ करते हैं, जब हम गीता का पाठ करते हैं तो हमें मूल धर्म दर्शन मिलता है। लेकिन ये धर्म दर्शन सूक्ष्म होते हैं। अगर आप लोग कभी गीता पढ़ने का प्रयास करें स्वयं से तो देखिएगा प्रथम अध्याय जहाँ लगता है कहानी चल रही है, कुछ समझ में आ जाती है, लेकिन द्वितीय अध्याय थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ही फिर देखेंगे कुछ भी नहीं समझ में आती है। इसीलिए कथा कहानी की सहायता ली जाती है। अंग्रेजी में इसे मिथोलॉजी कहते हैं, मिथक कहते हैं। कुछ विचार इतने सूक्ष्म होते हैं जिनको समझाने के लिए, जिनको लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे थोड़ा स्थूल बनाना पड़ता है और स्थूल बनाने के प्रयास में कथा कहानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर समुद्र पार करके जाना है, आदमी अगर साधारण तालाब है उसमें तो तैर लेगा, लेकिन समुद्र अगर पार करना हो तैर कर नहीं पार कर सकता है। कदाचित कोई कर ले सकता है जो बहुत अच्छे तैराक हैं, लेकिन उन्हें साधारणतः जहाज चाहिए, बड़े बड़े जहाज चाहिए। कथा कहानी की आवश्यकता यहीं पड़ती है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है कथा कहानी है, दर्शन है, लेकिन स्वभाव से मुझे ईश्वर के प्रति प्रेम है, मैं कुछ करना चाहता हूं। लोग प्राय चाहते हैं ना, कुछ करना चाहते हैं। उनके लिए अर्चना वंदना है। तो हिंदू शास्त्र में कथा कहानी, इनके लिए एक विशेष नाम है, इसे कहते हैं इतिहास पुराण। इतिहास पुराण दोनों शब्द एक साथ आते हैं द्वंद्व समास में। इतिहास, रामायण और महाभारत को इतिहास कहा जाता है और इतिहास की परिभाषा है कि पुरानी कहानी के माध्यम से जीवन के 4 उद्देश्य, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका जब उपदेश दिया जाता है तब इन्हें इतिहास कहते हैं, पुरानी कहानी को। और साथ में पुराण है। पुराण नाम से लगता है पुराना। पुराण में मूर्धन्य नौ रहता है, पुराना में दंत नौ रहता है। पुराण का अर्थ होता है जो कहानियां पुरानी हैं लेकिन आज भी नई हैं। इतिहास और पुराण दोनों का काम एक ही है, पुरानी कहानियों को लेकर धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी शिक्षा दी जाए। दोनों में अंतर होता है। इतिहास के मूल चरित्र ऐतिहासिक व्यक्तित्व होते हैं, राजा रानी राजकुमार, इस तरह के लोग पुराण में, और लेकिन साथ में देवी देवता रहते हैं। और पुराण में मूल चरित्र देवी देवता होते हैं, साथ में राजा रानी होते हैं। अंतर केवल मूल चरित्र का होता है। मूल चरित्र अगर ऐतिहासिक व्यक्तित्व है तो वह इतिहास कहलाता है। मूल चरित्र अगर देवी देवता है तो वह पुराण कहलाता है। तो अगर आप श्रीमद् भागवत लें और साथ में महाभारत अगर पढ़ें तो बहुत अधिक अंतर स्पष्ट नहीं आता है क्या है, लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि अंतर यही है।
भागवत में देवी देवता लोग मूल चरित्र हो जाते हैं और उसमें ऐतिहासिक व्यक्तित्व भी है, जबकि महाभारत या रामायण में बात उल्टी होती है। अर्चना वंदना हिंदू लोग जो करते हैं, यह तंत्र और कुछ पुराण मत से आता है, पुराणों से भी आता है, तंत्र से भी आता है। जहाँ भी आप देखते हैं कोई पूजा हो रही है, चाहे शिव की पूजा हो, चाहे विष्णु की पूजा हो, रामचंद्र जी की पूजा हो, या तो तंत्र मत से आते हैं या पुराण से आते हैं। और अंतिम होता है आचार विधि। लोग चाहते हैं क्या कि मैं सज्जन बनूं। सज्जन बनने का अर्थ है मन नियंत्रित हो गया, मन परिष्कृत हो गया। ये दो चीजें, नियंत्रित, परिष्कृत। मन जब नियंत्रित होता है और परिष्कृत होता है तब वह ईश्वर के पथ पर जाने में सक्षम होता है। ईश्वर के पथ पर हर व्यक्ति नहीं जा सकता है। ईश्वर के पथ पर वही व्यक्ति जा सकता है, धर्म मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका मन नियंत्रित है और साथ में परिष्कृत है। तो यह आचार, इसमें केवल धर्म ही नहीं, साथ में है कि समाज को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए हर व्यक्ति को आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। यह आचार संहिता मनुस्मृति आदि ग्रंथ से आते हैं और इन चारों का, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, उसके बाद पुराण और मनुस्मृति आदि, ये सारे के सारे ग्रंथ वेद से निकले हुए हैं। हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ वेद है और ये वेद आगे चलकर 4 अलग अलग श्रेणी में आ जाते हैं: उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और मनुस्मृति आदि। तंत्र सीधे वेद से नहीं आता है। कहते हैं कि तंत्र अलग से बड़ा हुआ, लेकिन आगे चलकर वेद के बहुत सारे सिद्धांत तंत्र वालों ने ले लिए। लेकिन तब भी जो तंत्र में बहुत सारे मंत्र आदि जो हैं उसे पूजा में लिया जाता है, लेकिन तंत्र को वह सम्मान नहीं मिलता है जो वेद को सम्मान मिलता है। और प्राय लोग शक्ति पूजा को तंत्र से मिला बैठते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जब हम लोग कहीं दुर्गा पूजा देखते हैं या काली पूजा भी देखते हैं, तो दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये सब शक्ति पूजा है, ये सब तंत्र पूजा नहीं है। शास्त्र का एकमात्र उद्देश्य रहेगा जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसे कैसे पाया जाए इसके बारे में बतलाएंगे। अर्थ होता है जो विधि पूर्वक धन अर्जन, व्यक्ति जब धन अर्जन करता है विधि पूर्वक, न्याय पूर्वक, इसे अर्थ कहा जाता है। और न्यायोचित भोग, इसको काम कहते हैं। यज्ञ, पूजा, तीर्थ आदि के माध्यम से व्यक्ति जो पुण्य कर्म करता है, आशा करता है कि इसकी सहायता से वह मरने के बाद स्वर्ग लोक आदि जाएगा, इसे धर्म कहते हैं। और व्यक्ति जब सब कुछ छोड़कर, सांसारिकता छोड़कर, स्वर्ग लोक आदि की आशा छोड़कर जब जन्म मृत्यु चक्र के परे जाना चाहता है, तब इसे मोक्ष कहते हैं। जब कोई पुस्तक कथा कहानी के माध्यम से या दूसरी विधि से ये 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, इनकी सिद्धि कैसे हो सकती है, तभी उसे शास्त्र कहते हैं। जैसे यहाँ तक देखिएगा, काम सूत्र, इसका नाम ये काम शास्त्र है, क्योंकि जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, ये विदेशी लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती कि हम लोग ऐसे क्यों बात करते हैं। विदेशी लोगों के धर्म में आधे से अधिक तो कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलना चाहते हैं, केवल ढोल पीटते रहते हैं कि महान है, महान है। लेकिन हिंदू लोगों के लिए स्पष्ट है, समाज में हर तरह के लोग हैं, साधारण लोग भी हैं और उन्नत लोग भी हैं।
साधारण लोगों के लिए अर्थ और काम, जो काफी उन्नत है उनके लिए धर्म, पूर्णतः जो उन्नत है उनके लिए मोक्ष। हिंदू धर्म कभी भी सबको एक ही लाठी से नहीं हाँकता है। गाय भैंस को चलाने के लिए दूसरी तरह की लाठी चाहिए, बकरी छकरी को चलाने के लिए दूसरी तरह की छड़ी चाहिए, नहीं, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग रहता है ना। हिंदू लोग इस बात को मानते हैं और धर्म में यही कहते हैं कि हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग है, हर व्यक्ति की मानसिकता अलग है, और इस सब को ये लोग बहुत सुंदर से श्रेणीबद्ध कर ये चार धर्म अर्थ काम मोक्ष इसमें लाते हैं। तो जब पुस्तक अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बोले तभी उसे शास्त्र कहेंगे।